नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षा यानी बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया आज की सबसे बड़ी खबर। आप देख सकते हैं 3 बीईओ पर केस के बाद भी जमा नहीं हो पा रहा है सर्टिफिकेट। यानी बिहार की शिक्षा विभाग के हालात दिन पर दिन और बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी है उनके नोटिस भी जो भेजा जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई भी की जाती है, उस पर के बाद भी 2006 से 2015 तक के जो भी बहाल शिक्षक उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं दिखता हुआ। सभी लोग निश्चिंत पड़े हुए हैं और यहाँ तक कि 3 बीईओ पर केस के बाद भी जमा नहीं हो रहा सर्टिफिकेट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार एसटीटी 2019 और 94,000 बहाली 6 चरण बहाली जो है उस पर क्या असर होगा। और यही कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में धांधली होती है। जब आप एक बार बहाल करते हैं तो उस समय जब आप सर्टिफिकेट का जांच करते हैं तो उस समय सही ढंग से करना चाहिए था, ताकि अच्छे अभ्यर्थी बाहर न हो सके, फर्जीवाड़े न हो सके, जिसके कारण जो भी योग्य अभ्यर्थी होते हैं वे तो बाहर हो जाते हैं और ये गलत तरीके से सीट भर जाती है और बाद में पता चलता है फर्जीवाड़ा। तो क्या फिर से जो इसके योग्य थे उनको जॉब मिल पाता है? बिल्कुल नहीं। तो ये है एक लापरवाही भरा कदम जो किसी के ज़िंदगी को करती है तबाह। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज़। तो हम देख रहे थे 3 बीईओ पर केस के बाद भी जमा नहीं हो रहा सर्टिफिकेट। देखते हैं आरा हिंदुस्तान प्रतिनिधि। भोजपुर में 3 प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और कई पंचायत सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी शिक्षक नियोजन संबंधित फोल्डर जमा नहीं किया जा रहा है। फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को निगरानी को नहीं सौंपा जा सका है। पंचायती राज विभाग और नगर निकायों की नियोजन इकाइयों के माध्यम से वर्ष 2006 से 2015 तक के बीच नियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच निगरानी को करनी है और वैसे शिक्षकों की सूची जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करनी है और इसके लिए 17 मई तक का समय निर्धारित किया गया था। इसके बावजूद भोजपुर से फोल्डर जिला एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। अब शिक्षा विभाग ने एक बार फिर 31 मई तक का समय बढ़ा दिया है। अब देखना है कि इस निर्धारित तिथि को भी शिक्षकों का सर्टिफिकेट अपलोड हो पाता है या नहीं। देखिए, ये एक मन गढ़ंत क्रिया चलती है, एक झूठ मूठ का प्रक्रिया चलता है और समय बढ़ाया जाता है। समय बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? जब एक बार आप नोटिस दे देते हैं और ये लंबी प्रक्रिया है, कई बार नोटिस जारी हुआ है, तो आपको इस पर कार्रवाई करना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए था, उस पर मुकदमा चलना चाहिए था। जिसके बाद लेकिन इसके बदले बढ़ाते हैं, जिससे उनका भी मन बढ़ता जा रहा है कि कुछ भी होता नहीं है। 4202 शिक्षकों का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं। भोजपुर के लगभग 9700 शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच निगरानी को करनी थी और इनमें से लगभग 6100 शिक्षकों का सर्टिफिकेट विभिन्न प्रखंडों से जिला मुख्यालय में जमा हुआ था। कार्रवाई तेज होने के बाद कुछ शिक्षकों ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद 4202 शिक्षकों का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट अपलोड करने की तैयारी नहीं। भोजपुर में सर्टिफिकेट अपलोड करने की तैयारी नहीं है। शिक्षा विभाग का स्थानीय कार्यालय बंद रहने से भी अपलोड करने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। डीईओ कौशल किशोर ने बताया कि इसके बाद अपलोड करने की प्रक्रिया की जाएगी। साइबर कैफ़े बंद होने के कारण अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है, यानी समय ही बढ़ाते रहिए। अब मेन न्यूज़ देखिए, फर्जी शिक्षक प्रकरण। देखिए, ये फर्जी शिक्षक जो प्रकरण है ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये चलती रहेगी, क्योंकि जो चीज़ें जो रफ्तार है हमारी सरकार का, उससे यही स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार लापरवाह है। जिस समय उसने ज्वाइनिंग करवाया उस समय अगर वह सचेत रहती तो ये सारा देखने को नहीं मिलता, लेकिन उस समय वो लापरवाही करती है और झूठ मूठ का ये बहाना बनाते। फर्जी प्रकरण का वही मामला है और आगे जो बिहार एसटीटी है उस पर कहीं इसका असर न दिखे, क्योंकि जो रफ्तार से ये कार्य होते हैं वही रफ्तार से एसटीटी वाले पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये फर्जीवाड़ा अगर रुकती है तो बिहार एसटीटी वाले पर एक सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी गलत ढंग से नहीं आ पाएंगे फर्जीवाड़ा का
नकेल कसा जाएगा तो सही और जो योग्य शिक्षक होंगे वही यहाँ पे आ पाएंगे। तो 4202 नियोजित शिक्षकों सर्टिफिकेट को करना है अपलोड। कार्यालय बंद के कारण अपलोड करने की प्रक्रिया हो रही है बाधित। अब थोड़ा सा न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका मेन न्यूज जो है आपका, ये न्यूज़ देख सकते हैं। शाहपुर के 20 पंचायत सचिवों पर एफआईआर। देखिए एफआईआर होती है और उसको कुछ होता नहीं, वो तो फिर से निकल जाते हैं। तो भोजपुर में अपाए सर्टिफिकेट पर नियुक्ति होने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई को ले उदवंत नगर, सहार और गरहनी बीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा शाहपुर के 20, सहार के 6, गरहनी के 4, उदवंत नगर के 8 और ये सब जो हैं यहाँ पे एफआईआर हुई थी, लेकिन कोई असर अभी तक इस पर दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे शिक्षक नियोजन के अभिलेख व प्रमाण पत्र पंचायत सेवक के होंगे जिम्मे। जी बिल्कुल, अब किसके जिम्मे हो जाएंगे? पंचायत सेवक के, यानी यह जो है पंचायत सेवक जी इन्हीं के जिम्मे हो जाएगा। तो अब देखते हैं शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अभिलेखों का नियोजन समिति के अध्यक्ष मुखिया से ले लेने का निर्देश पंचायत सेवकों के प्रखंड मुख्यालय से जारी किया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के हवाले से बीडीओ मानेंद्र कुमार सिंह ने पंचायत सेवकों को पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दी है और पत्र में कहा गया है कि 15 जून 2021 को नियोजन समिति का अध्यक्ष सह मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और जुलाई 2019 में प्रारंभ की नियुक्ति की कार्रवाई से संबंधित सभी अभिलेख और पूर्व से नियुक्त सभी शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के संधारण को लेकर पंचायत सेवक को जिम्मेवार ठहराया गया। प्रमाण पत्रों की एक प्रति प्रखंड संसाधन केंद्र पीरो के बीआरपी विनोद सुमन और मोहम्मद जहांगीर खान को जमा कर पावती रसीद लेने की बात सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। और बीडीओ मानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 2019 में शुरू शिक्षक नियोजन के अभिलेख और पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र फिलवक्त नियोजन समिति के अध्यक्ष सह मुखिया के जिम्मे, कारण कि शिक्षक नियुक्ति हेतु गठित समिति के प्रधान सचिव पंचायत सचिव ही हैं और संधारण की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की बनती है। तो ये 3 बीओ पर केस के बाद भी जमा नहीं हो पा रहा है सर्टिफिकेट। अब इसमें बहुत सारे बहाने हैं, बहानेबाजी चलती रहती है। तो ये बहाना चल रहा है कि लॉकडाउन के कारण जो है से कैफ़े जो खुला हुआ नहीं है, जिससे परेशानियाँ होती है। तो अब हम लोग विस्तार से बात करते हैं अब बिहार एसटीईटी का मामला पर। तो देखिए बिहार एसटीईटी जो है, यानी अब एसटीईटी 2019 का मामला जो है किस प्रकार फंसा हुआ है, इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला है वह है 94,000 बहाली लगातार 3 साल से रुकी हुई, यह एक सबसे बड़ा। और इसका कारण कभी NIOS बना, तो कभी आपका DELED, तो कभी बीएड और DLED की प्राथमिकता को लेकर बना। लेकिन इन सब सुलझने के बाद भी मेन समस्या कहाँ पे आई? तो मेन समस्या जो आई वह था मेन समस्या जिसका जड़ बना ब्लाइंड फेडरेशन केस। सरकार मानने के लिए भी तैयार लेकिन लिखित नहीं दे पा रही है। तो जैसे ब्लाइंड फेडरेशन केस का मामला सुलझ जाता है वैसे ही सबकी नियुक्ति पक्की हो जाए, लेकिन कब, ये भी तो एक बात बनती है। शिक्षा मंत्री तो आश्वासन देते रहते हैं शुरू से आज तक, या प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या प्रधान सचिव हो, ये तो सब कठपुतली बन गए हैं हमारे नीतीश जी का। तो जो वहाँ से आदेश आता वही ये लोग करते हैं, ये लोग को कुछ बस में अब है नहीं। तो अब क्या किया जाए? इसके बीच में 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या है मंशा? कहीं कुछ और मंशा तो नहीं सरकार की? इसको रिजल्ट तो कम से कम जारी करना चाहिए था। लेकिन अब सभी अभ्यर्थी कमर कस चुके हैं महाआंदोलन की ओर। अब हम लोग इस प्रकार से आंदोलन करेंगे कि जब तक नियुक्ति न हो जाए किसी भी तरीके के आश्वासन में नहीं आने वाले हैं। और जैसे ही 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आता है तो बहाली प्रक्रिया तेज होगी, लेकिन ये कब आएगी इसकी संभावना बहुत कम बनती जा रही है अभी। और आशा लगाया जा रहा है कि 21 जून के बाद, अब तो चूँकि कोविड-19 का प्रभाव भी कम हो रहा है, तो हो सकता है कि इसकी रिजल्ट की प्रक्रिया अब शुरू हो, लेकिन देखना पड़ेगा। अब 3 विषय जो है उर्दू, संस्कृत और विज्ञान, यही 3 है जिसमें 106 अभ्यर्थी शामिल है। इनका रिजल्ट दे दिया जाए जल्द से, नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए, ब्लाइंड फेडरेशन केस को सुलझा लिया जाए
और इन तमाम चीज़ों को अगर कर लिया जाता है तभी उम्मीद की कुछ किरण जगती है। तो तत्काल हम लोग का यही कर्तव्य है कि ट्विटर कैंपेन जो चल रहा है उसमें बड़ी मात्रा में भाग ले, डिजिटल कैंपेनिंग करें, जहाँ तक संभव हो सके अपने तरीके से प्रयास कीजिए, एकजुटता का परिचय दीजिए, क्योंकि हम किसी से अभी मिल नहीं सकते कोविड-19 के कारण। तो ट्विटर कैंपेन भारी मात्रा में हो और जो भी संभव उपाय है उसके माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाए, जिससे वह दबाव में आकर जल्द से जल्द सबका बहाली कर दे। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप लोग संयम से काम लें। बहाली ज़रूर होगी, लेकिन कब होगी यह अब हम लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, और यह तभी होगी जब हम लोग एक बार फिर से एकजुटता का परिचय देंगे। तो फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बने रहिए चैनल पर। आपके लिए एक से बढ़कर एक न्यूज़ लाता रहूँगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी इंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।